जरूरी है कि हम देख लें संतुलन। देखिए प्राची जी, अगर हम इस बात को करें कि जनसंख्या विस्फोटक हो रही है तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ काम करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम जनसंख्या में सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ जो जनसंख्या, हमारे वहाँ कामकाजी जनसंख्या है, वो बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। हमें उस पर काफ़ी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तथ्यों के साथ में जाएं तो देखा जाता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जो टारगेट है इंडिया का, हम उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंडिया का फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द रिलीजन जो कम हुआ है, 1991 में से 2001 तक 21.5 और 2001 से लेकर 2011 तक 17.7 तक वो कम होकर आया है। तो कम तो हो रहा है, लेकिन क्या हमारे जो समुचित हमारे जो साधन है, संसाधन हमारे पास है, उसके अनुपात में हमारे पास कुछ है? नहीं। हाँ, उसके लिए हमें जरूर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय जो डाटा हमारे पास मिल रहे हैं, आज की देश में, हिंदुस्तान में लगभग 24 राज्य और यूनियन टेरिटरीज लगभग टोटल फर्टिलिटी रेट के आसपास आ चुके हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो कई राज्यों में हमको इस बारे में काम करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको राजनीतिकरण करके मुद्दा बनाना चाहते हैं या किसी एक वर्ग समुदाय के काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये द्वेषपूर्ण होना चाहिए। मैं राकेश त्रिपाठी जी की इस बात को सहमत हूं कि इस पे एक विचार विमर्श होना चाहिए, पब्लिक फोरम पे बात होनी चाहिए और सभी समुदायों से ये विचार विमर्श लेके एक डिबेट करके, ऑर्गेनाइज करके इस पे एक नीति बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में पॉपुलेशन विधेयक 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, लेकिन आज 2022 में वो दूसरी बार सरकार में आ गए। आज भी वहीं के वहीं हैं। जब पॉपुलेशन डे आता है तो ये बात शुरू होती है, पॉपुलेशन डे खत्म हो जाता है, ये बात खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है सिर्फ विचार के लिए काम ना किया जाए, एक सार्थक रूप में आगे बढ़ाया जाए, तो पूरी तरीके से सब लोग इसके साथ में रहेंगे। ठीक है।